हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। तो जैसा कि हम लोग का जो होमलैंड है ना वो अर्थ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक प्लैनेट है। ओके, डायनेमिक प्लैनेट की काफ़ी ज़्यादा यूनिक टाइप का प्लैनेट है। ये जो है कॉन्स्टेंटली जो होता है चेंज होते रहता है इनसाइड और आउटसाइड। कि जो अर्थ होता है ना वो बाहर से और अंदर से दोनों तरह से चेंज होते रहता है। और क्या आप सोचे कि ये जो अर्थ है उसके इंटीरियर में क्या है, मतलब कि अर्थ के अंदर में क्या है और अर्थ जो क्या चीज़ से बना हुआ है। तो ये सब जो हम लोग यहाँ पे पढ़े कि इनसाइड और आउटसाइड चेंज होते रहता है, फिर जो इंटीरियर में क्या है, अर्थ क्या से बना हुआ है, सब हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करने वाले। तो जस्ट बस चैप्टर के एंड तक बने रहिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या होता है। जैसे कि ओनियन होता है ना, कि काफ़ी सारा लेयर होता है, तो अर्थ भी वैसे ही होता है। इसमें बहुत सारा कॉन्क्रीट लेयर होता है, एक के अंदर एक लेयर बना हुआ रहता है। अब सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है ना अर्थ का, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ओके, और सबसे ऊपर वाला लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ये जो सबसे थिनेस्ट होता है लेयर होता है, और इसका जो कितना डीप तक होता है, तो 35 किलोमीटर डीप तक होता है। कॉन्टिनेंट से मतलब कि जो ज़मीन होता है ना, हम लोग का जो ज़मीन हम लोग जहाँ पर हम लोग बैठ रहे थे वहाँ से हम लोग 35 किलोमीटर डीप होता है। और अगर ओशियन फ्लोर से देखा जाए तो ये 5 किलोमीटर डीप होता है। अब जो ये जो हम लोग का जो है ना, इस पर अब इसी में क्रस्ट में काफ़ी सारा मेन मिनरल्स होता है ना, वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि सिलिका और एल्यूमिना, जिसको हम लोग सियाल ही बोलते हैं। सी मतलब हो गया सिलिका, एल मतलब हो गया एल्यूमिना। ओके, और ओशियन क्रस्ट में हम लोग को क्या मिलता है कि मैग्नीशियम मिलता है और सिलिका मिलता है, जिसको हम लोग सीमा बोलते हैं। सी से मतलब क्या हम लोग क्या सिलिका, मा मतलब हो गया मैग्नीशियम। ओके, अब जस्ट बीनीथ तो नीचे। अब जो अर्थ के नीचे हम लोग को क्या मिलता है, जो मेंटल मिलता है, जो है जिसका डेप्थ है ना 2900 किलोमीटर है। किसके बिलो क्रस्ट से, मतलब क्रस्ट के बाद वो 2900 किलोमीटर तक नीचे गया हुआ है, जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। ओके, अब जो होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है ना, उसको हम लोग कोर बोलते हैं, जिसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर। और इसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निकल और आयरन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग नाइफ बोलते हैं। नाइफ मतलब हो गया, नाइफ मतलब निकल, और एक मतलब हो गया फेरस। फेरस का मतलब होता है आयरन होता है। ओके, इसका सेंट्रल कोर होता है ना, यहाँ पे जो कोर होता है इसका काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर वहाँ पे होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फिगर है ना, यहाँ से हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्रस्ट, यहाँ से जो हम लोग होता है ना क्रस्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ऊपर वाला जो लेयर है ना उसको हम लोग क्रस्ट बोल रहे हैं। ओके, क्रस्ट के बाद डायरेक्ट जो है ना वो हम लोग का मेंटल आ रहा है। ओके, अब मेंटल के बाद ये हम लोग का आ रहा है कोर। अब ये जो पॉइंट है ना जहाँ मेंटल खत्म हो रहा है कोर शुरू होता है, तो कोर मेंटल बाउंड्री बोलते हैं। ओके, और बाहर का कोर का जो बाहरी पोर्शन है उसको हम लोग आउटर कोर बोलते हैं, और अंदर वाला पोर्शन को हम लोग इनर कोर बोलते हैं। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे क्या बताना चाह रहा है। डू यू नो, जो सबसे डीपेस्ट माइन जो अवेलेबल है ना वर्ल्ड में, वो साउथ अफ्रीका में, जिसका 4 किलोमीटर डीप है। ओके, अब इसको इतना डीप क्यों किया गया था, जो ऑयल इंजीनियर्स होते हैं ना वो इसको खोदे थे इस होल को 6 किलोमीटर तक। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए इसके बाद पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग अगर 6 किलोमीटर 600 किलोमीटर तक अगर खोदे ना, तो हम लोग वहाँ पे हम लोग सेंटर से, जो अर्थ का सेंटर है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बट देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी और हीट अंदर बढ़ जाता है ना, कि आप कोई भी अगर टूल यूज़ करेंगे ना तो वो पिघल जाएगा, और ह्यूमन बॉडी के लिए भी उतना सुटेबल नहीं होता है कि उतना कोई हीट है कि वो बर्दाश्त कर पाए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है ना 1% जो होता है ना वो क्रस्ट फॉर्म करता है अर्थ में। 84% मेंटल होता है, 15% जो कोर होता है। अर्थ का जो रेडियस होता है ना वो 6371 किलोमीटर होता है ना, 6371 किलोमीटर होता है। इसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, मे भी आपके एग्जामिनेशन में ये पूछ दे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होता है। तो जो अर्थ क्रस्ट होता है ना वो काफ़ी सारे तरह के रॉक से बना हुआ होता है, और इसमें काफ़ी ओके, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर डेट मेक अप द अर्थ क्रस्ट। और बहुत सारा नेचुरल मास होता है ना मिनरल का, वो बनाता है अर्थ क्रस्ट को, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉक। अब रॉक एक काफ़ी सारे डिफरेंट कलर का होता है, साइज का होता है, टेक्सचर का होता है। अब रॉक्स का कितने टाइप्स का होता है, तो वो थ्री टाइप्स में क्लासीफाइड है। फर्स्ट होता है इग्नियस रॉक, उसके बाद हम लोग का होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहाँ पे ये तीनों क्या होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो जो मोल्टेन मैग्मा निकलता है ना वोल्केनो ये सबसे, या फिर जो अर्थ के अंदर से जब वो कूल होता है और सॉलिड में बन जाता है ना, तो उसके बाद जो रॉक फॉर्म होता है उसको हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं।
अब ये सबसे पहले प्राइमरी रॉक भी इसको बोलते हैं, सबसे पहले इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। अब इग्नियस रॉक भी ना कि इसको भी दो टाइप्स में क्लासीफाइड है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक्स। हम लोग यहाँ पे क्या था, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो। लावा जो है वोल्केनो से बाहर आता है, तो हम बोलते हैं कि लावा जो होता है ना एक्चुअली फियरी होता है, फायर टाइप का रेड मोल्टन मैग्मा होता है जो इंटीरियर ऑफ अर्थ से बाहर आता है। और जब ये जो मतलब जब अंदर से बाहर आता है, और जब ये जो मोल्टन मैग्मा मैग्मा होता है जो अर्थ सरफेस के आने बाद कूल डाउन होता है, जो सॉलिड बन जाता है ना, और उससे जो रॉक फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव। मतलब एक्स मतलब बाहर होता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब जैसे कि इसका ये काफ़ी ज़्यादा फाइन ग्रेन होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा पार्टिकल होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं बसाल्ट। एक एग्जाम्पल है। और जो डेक्कन प्लेट्यू जो हम लोग देखते हैं इंडिया में, वही बसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। कभी कभी जो मेल्टन मैग्मा है ना कूल डाउन होता है, मतलब कि ये जो कभी कभी क्या होता है ना कि जो मोल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ के अंदर ही है ना, वो भी ठंडा होकर वो सूख जाता है, मतलब कि सॉलिड हो जाता है। तो उसको हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, मतलब इंट्रूसिव मतलब इन, मतलब अर्थ के इन, मतलब अर्थ के अंदर में जो सूख गया ना उसको हम लोग इंट्रूसिव बोलते हैं। इसको ये थोड़ा ठंडा होने में थोड़ा थोड़ा समय लेता है, क्योंकि धीरे ठंड हो रहा होता है, और ये काफ़ी बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। तो इसको ग्रेनाइट जो होता है ना वो इसका एग्जाम्पल है। और ग्राइंडिंग स्टोन्स, मतलब कि इसको ना फिर ग्राइंड किया जाता है, तोड़ा जाता है उसको पेस्ट और पाउडर बनाने के लिए, स्पाइसेस ग्रेन्स और मेड ऑफ ग्रेनाइट। अब हम लोग देखते हैं कि अब जो ये इग्नियस रॉक्स के बाद जो इग्नियस रॉक जब रोल डाउन हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, और हीट मतलब क्रैक टूट फूट जाते हैं और एक दूसरे को हीट कर देते हैं, तो इसके बाद जब भी टूटते हैं तो उसको हम लोग स्मॉल फ्रैगमेंट्स में बदल जाते हैं। जैसे कोई भी बड़ा रॉक टूटता है तो स्मॉल फ्रैगमेंट, छोटे फ्रैगमेंट में बदल। अब जो ये स्मॉल पार्टिकल है ना उसको हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। अब ये जो सेडिमेंट्स होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डिपोजिट किया विंड वाटर से। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब कि सेडिमेंट्स का छोटा छोटा पार्ट है, और हवा चला तो इसको उठा के यहाँ से कहीं और लेके चला गया, वहाँ पे जहाँ पे हवा रुका वहाँ पे जमा कर दिया, तो वहाँ पे जो बने रॉक बनेगा ना वो हम लोग का सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। ये तो हम हवा का होता है, पानी का भी वैसे ही होता है कि कहीं पे जो वाटर बहता है ना तो ऊपर से तो बहुत सारा ग्रेडियंट बहा के लेके आता है, वहाँ पे जो जमा कर देता है ना बाद में इसको ले जाके कहीं पे, वो हम लोग का होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। और यहाँ पर बता कि सैंड स्टोन है ना वो जो बनता है वो ग्रेन के सैंड से बना हुआ होता है। अब इससे जो होता है ना कि फॉसिल प्लांट भी कंटेन किया जाता है, एनिमल्स का काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें रहा करते थे। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री जो होता है ना ये मेटामॉर्फिक में चेंज होता है। ये मेटामॉर्फिक में कैसे चेंज होता है, तो जब ये दोनों रॉक अर्थ के अंदर जाते हैं ना तो ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर कॉन्टैक्ट में आते हैं, जिसके बाद ये मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाते हैं। जैसे क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में, और लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में। ओके। अब रॉक जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। ओके। तो द हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। अब जो हार्ड रॉक होता है ना उससे रोड, हाउसेस और बिल्डिंग्स बनाया जाता है। अब हम लोग खेल में भी बहुत सारे गेम्स में भी रॉक्स का यूज़ करते हैं, जैसे सेवन स्टोन पिट्ठो, हॉप स्कॉप, टापू और कित की, द फाइव स्टोन गिट्टी। आप लोगों ने बड़ों से और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेगा कि और कौन कौन से उनके ज़माने में गेम खेलता है। यहाँ पर 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, एक रेड फोर्ट का जो रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, और एक ताजमहल का जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ है। अब हम लोग को ये थोड़ा जान के शॉकिंग होगा कि रॉक साइकिल भी होता है। रॉक साइकिल क्या होता है ना कि जैसे कि वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। जैसे कि जो एक तरह का रॉक होता है ना वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर चेंज हो जाता है कुछ कंडीशन में। अब इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक कहते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन और रॉक बोलते हैं, इसको हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। ओके। और जैसे कि हम लोग जैसे कि पढ़े कि मेल्टन मैग्मा जो होता है कूल होता है, उसको सॉलिडिफाई होने के बाद इग्नियस रॉक बनता है। वो जो इग्नियस रॉक का टूटने के बाद हम लोग का काफ़ी ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होता है, जिसको ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट करने के बाद सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। अब ये जो इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक है ना वो जब हीट और प्रेशर कॉन्टैक्ट में आता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। ओके। और जब मेटामॉर्फिक रॉक जब और हीट और प्रेशर के कॉन्टैक्ट में आने से वो पिघल जाता है, वहाँ से फिर से वो मोल्टन मैग्मा बन जाएगा, या फिर से मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक बन जाएगा, और फिर से वही चीज़ प्रोसेस चलते रहता है। तो इसी को रॉक साइकिल बोला गया। जैसे मैग्मा से यहाँ पर मैं देखिए ये मैग्मा से या इग्नियस बना, फिर सेडिमेंट्स बना, फिर मेटामॉर्फिक बना, फिर यहाँ से मैग्मा बन गया। ओके। तो ये चैप्टर भी अब ख़त्म हो, चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। तो रॉक जो होता है ना काफ़ी सारे मिनरल्स से बना हुआ होता है। मिनरल्स का नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो कि बस कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, केमिकल कंपोजिशन भी होता है। मिनरल्स जो होता है ह्यूमन काइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कुछ फ्यूल्स भी होता है, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, में से कुछ मिनरल्स है जो एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है।
अब कुछ मिनरल जो है इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, मेडिसिन हो गया, फर्टिलाइजर, ये सब जो मिनरल्स है ना वो यूज़ किया जाता है। तो चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।